हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी सुबह के बजे हैं 7 और धूप इतनी है बाहर कि ऐसा लग रहा है कि कम से कम 10 बज गए हों, जैसे 10 बजे धूप निकलती है। और कल शाम को बहुत ज़्यादा तूफ़ान चला था यहाँ पे, आंधी, एकदम आंधी। और मतलब सब कुछ, कुछ लोगों के तो टीन के छत भी उड़ गए हैं यहाँ पे इस एरिया के साइड में। और जो मेरी वाले ये जो बालकनी टाइप है, यहाँ पे भी बहुत सारी मिट्टी, रेत, सब कुछ जमा हो गया है, मतलब उड़ उड़ के आ गया है यहाँ पे। तो इतना सब कुछ साफ़ कर पाना मेरे लिए तो असंभव है, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा बड़ा है ये बालकनी वाला एरिया, तो मैं अकेली सफिशिएंट नहीं हूँ इसको साफ़ करने के लिए। और मतलब इतना सब अंदर हम अपने रूम के अंदर साफ़ कर सकते हैं जो भी है, पर बाहर की सफाई हम क्यों करें मतलब। और ऊपर से मतलब जहाँ पे मैं जाती हूँ अपनी इंटर्नशिप करने, वहाँ से इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ शाम को। तो ये यहाँ के लोग कहते हैं कि आप साफ़ कर दिया करो, मतलब मैं यहाँ सफाई करने आई हूँ लिटरली। तो मैं तो ये सब कुछ साफ़ नहीं कर सकती, मैं सिर्फ़ अपना रूम साफ़ कर सकती हूँ, जो भी रूम का है, जितना भी रूम का एरिया है मैं उसको साफ़ कर सकती हूँ। लेकिन ये जो कह रहे हैं ना कि बाहर का भी साफ़ कर दिया करो, आई एम नॉट काइंड ऑफ दैट गर्ल कि मैं वो साफ़ करूँ। इतना सारा धूल कचरा मैं क्यों साफ़ करूँ वो? तो गाइज़ यहीं से मुझे फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि मैं क्या करूँ, और मतलब बहुत गुस्सा आता है इस चीज़ को लेके। और ये जो किचन का स्लैब है, ये भी मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, कितनी ज़्यादा यहाँ पे डस्ट आती है। मैं हर रोज़ इसे साफ़ नहीं कर सकती, हर सेकंड डे, थर्ड डे साफ़ हो सकता है, हर रोज़ रोज़ साफ़ नहीं कर सकती। तो मतलब ये लोग कहते हैं कि तुम मतलब ये साफ़ ही नहीं करते होगे, या भी मतलब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई, मैं क्या बताऊँ। तो गाइज़ मैं चाहती हूँ कि ऐसी फ्रस्ट्रेशन से मैं दूर रहूँ, क्योंकि जितना मैं ऐसी फ्रस्ट्रेशन से दूर रहूँगी उतना मेरे लिए बेटर होगा। मेरा दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा नहीं तो ऐसी चीज़ों में। तो उसे छोड़ो, मैं मेलन लाई थी, उसे कट करते हैं। तो ये जो मेलन था वो इस पन्नी में था, वाइट वाली में। तो इसे साफ़ करते हैं। एक तरफ से येलो येलो सा हुआ है, पर देखते हैं इसको सब करके, कट करके देखते हैं इसको। तो अब हम इसको कट करेंगे। मेरे को थोड़ा सा पीस चाहिए भी तो। आई होप ये अच्छा हो खाने में। वाओ, मतलब अच्छा दिख रहा है। मतलब मॉर्निंग में ऐसे ही रहता है खाने के लिए। मैं टाइम भी देख रही हूँ कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। एक दिन मैं लेट हो गई थी बहुत ज़्यादा, फटाफट मैंने सब कुछ अरेंज किया था अपने लिए। अच्छा है। मतलब इस पर भी गिर जा रहा है चद्दर पे। मैंने वॉश की थी कुछ टाइम पहले। इसको लगा दो टावल।
तो गाइस शाम हो गई है और मुझे नहीं पता कि ये कैसे हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि मैं जब से मतलब यहाँ पे आई हूँ, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है अपने लिए। और रही मेरी जो मैं सीख रही हूँ इंटर्न का काम जो भी है, वो बहुत हेक्टिक है मेरे लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसके लिए। सुबह जाओ, कितना बजे निकलती हूँ मैं ऐसे 8:30 बजे से स्टार्ट होता है आपका ऑफ़िस, और 5 5:30 तक 6 बज जाते हैं गाइज़। 6 बज जाते हैं। उसके बाद मैं अपना थोड़ा बहुत काम करती हूँ, जो भी रूम का है अपना, मतलब वार्डरोब का थोड़ा बहुत जो भी क्लोथिंग्स है वो इधर-उधर पड़े रहता है, तो मुझे वो थोड़ा मेसी पसंद नहीं, इतना ज़्यादा मेसी मुझे पसंद नहीं है। तो मैं उसे मतलब साफ़ करने में लगी रहती हूँ। एंड आई डोंट नो मैं ऐसा क्यों करती हूँ, मतलब उसको कुछ बोलते हैं क्लेस्ट्रोफोबिक, पता नहीं कौन से फॉबिक होते हैं वो लोग, जिनको ना अपनी जो पेयर ऑफ शूज़ होते हैं ना वो इधर से इधर नहीं होना चाहिए। मतलब बोलने का मतलब है उनको एक सिमेट्री में सब कुछ पसंद है जैसे वो रखते हैं। तो मुझे ऐसी आदत है कि सब कुछ अरेंज करके रखना है, और इसी के चलते मुझे बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, जो कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है अपने लिए। तो मतलब क्या कर सकते हैं अभी, और शाम हो जाती है फिर उसके चलते। अब फिर मैं क्या करूँ? मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मैं क्या करूँ? लेकिन मैंने कुछ ऑर्डर कराया था। जैसे मतलब मैंने एक नॉर्मल केटल ऑर्डर कराई थी। मैंने सोचा था कि मैं नॉर्मल केटल ऑर्डर करवाऊँ, बट मेरी पसंद में कुछ और आ गया। मतलब कुछ और, जैसे कि कुछ एंटिक पसंद आ गया मुझे, और वो एंटिक इतना भारी लगा ना मुझे, मतलब उसका जो एक्चुअल प्राइस है, मतलब लाइक अ बॉम्ब। तो मैं अपने उस एंटिक से केटल को खोलने वाली हूँ, उसका अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। तो मतलब ऐसा है कि मैं उसकी ब्रांड प्रमोशन नहीं करना चाहती, मैं डायरेक्ट आपको दिखाऊंगी। ऐसा नहीं कि मैं बॉक्स खोल रही हूँ ये वो, मैं डायरेक्ट दिखाना चाहती हूँ आपको। तो गाइज़ मैंने ये ओपन तो कर लिया, मैं इसका पैनल आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह का इसका पैनल है, जो कि हीटिंग पैनल है। काफ़ी बड़ा है वैसे नॉर्मल केटल से। और इसकी जो कॉर्ड है, ये मुझे लगा, देखो इतना बड़ा स्विच मैं इसे कहाँ लगाऊंगी? मतलब मेरे रूम में इतने बड़े स्विच के लिए वो जो पोर्ट होल्स होते हैं वो नहीं है। ये बहुत बड़ा है, मुझे इसके लिए एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी। और ये रही वो केटल, जो कि एंटिक है, घड़ी वाली। मैं इसको आपको ये पॉलीथीन हटा के बताती हूँ। तो गाइज़ ये है वो केटल, और मैं इसकी मतलब ब्रांड प्रमोशन नहीं करना चाहती, बट ये मुझे बहुत प्यारी लगी। मतलब एक्चुअली पता क्या है, इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है, मैं सुनाती हूँ। पीछे हट जाती हूँ थोड़ा सा। ओके, तो इसके पीछे ये स्टोरी है कि मुझे ना टाइटैनिक मूवी बहुत पसंद है। मतलब आप लोगों में से सबको पसंद होगी वो, स्पेशली जो शिप वाला सीन होता है, ठीक है। मूवी का भी नहीं है मुझे इतना, लेकिन जो उसमें आइटम्स होती है ना, मतलब उस शिप में जो लग्जरियस चीज़ें होती हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कि मुझे मैंने उसका देखा था कि वो शिप 1985 में समथिंग में वो डिस्कवर किया गया था, मतलब पानी के अंदर, ठीक है, ओशन में। और उसके रिमेन्स जो थे, जो उसकी जो चीज़ें जो थी वो लाई गई थी, मतलब समुद्र से बाहर वो चीज़ें लाई गई थी, अटलांटिक से बाहर। तो उनमें कुछ किचन की डिशेस थी, किचन का सेट, जो डिशेस होती है ना, प्लेट्स काफ़ी सारी, वो थी। और बहुत बहुत प्यारी, मतलब। और कुछ किचन की चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा एंटिक, मतलब बहुत ज़्यादा एंटिक। 1911 की जो चीज़ें थी, 1910 11 1912 की जो चीज़ें उस शिप में मौजूद थी, उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ। मतलब एक तरह से हो सकता है कि ये मतलब एंटिक चीज़ों से उस शिप को देखने के बाद मुझे वो प्यार हुआ एंटिक चीज़ों से। तो इसलिए मैं इसे कहती हूँ कि ये जो केटल है ना, मैं ही इसे टाइटैनिक से लेके आई हूँ। लिटरली। एनीवेज, तो मतलब मैं आपको ये केटल अच्छे से दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। मैं ब्रांड प्रमोशन नहीं करूँगी, मैं सीधा इसके ढक्कन को खोलूँगी, ठीक है। तो देखो, मुझे सिर्फ एक इसकी डिसएडवांटेज लगी, वो है कि ये
एक तो ये पूरी मेटल की है, ठीक है, पूरा मेटल है स्क्रैच ना लग जाए। तो ये पूरा मेटल है और इसके अंदर कोई लेयर नहीं है। मुझे ये इसका एक डिसएडवांटेज लगा, क्योंकि इसके अंदर लेयर भी देनी चाहिए थी उन लोगों को, क्योंकि हम इतना ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं इसके ऊपर। मतलब मैं कितना बताऊँ, 3500 समथिंग की मुझे पड़ी है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा। तो मतलब मुझे नॉर्मल 1800 1500 इवन 1200 तक मुझे नॉर्मल केटल्स पड़ जाती, पर मैंने इसे क्यों लिया? ड्यू टू इट्स फैबुलस डिज़ाइन, इसलिए मैंने इसे लिया। तो इसके अंदर आप देख सकते हो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सिर्फ इसकी ये जो साइड की बीडिंग है, बाकी कुछ नहीं है। जो शीशा दिख रहा है वो शीशा नहीं है, वो बस चमक रहा है और बस। और इसके अंदर जो आपको प्रोब दिख रहा है ना, वो मैं कैसे दिखाऊं, ये जो दिख रहा है ना पिन सा, ये इसका थर्मामीटर का प्रोब है। जब ये थर्मामीटर यहाँ तक रेज कर जाता है ना, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक ये है ना, यहाँ तक रेज कर जाता है, तो ये मतलब ऑटोमेटिक शट ऑफ हो जाता है यहाँ से। मैं ब्रांड प्रमोशन नहीं करना चाह रही, इसलिए उनको हर चीज़ ओके ठीक है। ये देखिए, तो ये मैं सोच रही थी कि ऐसा ही होता है क्या, मतलब ये हिल क्यों रहा है इतना। ये देखिए ऑन ऑफ ये सब ठीक है, बट ये इतना हिल क्यों रहा है, मतलब मुझे समझ नहीं आया। और जहाँ से मैंने ऑर्डर कराया वो है, इसकी साइट है वो, और उसमें कोई भी रिफ़ंड नहीं है, और कोई मतलब एक्सचेंज भी नहीं करा सकते आप। रिप्लेसमेंट ऐसा कुछ था उसमें कि करा सकते हो अगर कोई डिफ़ेक्ट है तो। डिफ़ेक्ट मैं कैसे पता करूँ, मतलब ऑन जब मैंने इसे किया था तो इसमें से ना ब्लू लाइट लगी थी, ब्लू लाइट इस यहाँ पे बल्ब है ये छोटा सा, इसमें ये बल्ब है ये, तो इसमें ब्लू लाइट लगी थी। तो मतलब ऐसा तो ठीक था, बट ये हिल रहा है, मेरे को ये नहीं पता इस चीज़ का कि हिल क्यों रहा है। बाकी ये जो इसके ये जो मतलब वॉल्यूम है टैंक की, वो काफ़ी अच्छी है, फैबुलस है। और इसका मुझे ढक्कन जो है वो मतलब ठीक है। बाकी इसका मतलब ये मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे डबल लेयर्ड का लग रहा था कि अब देखने से नहीं पता चलता ना साइड में कि कैसा है। तो मतलब ये फुल केटल कुछ इस तरह की है, जो कि काफ़ी अच्छा डिज़ाइन देती है। और इसके जो मतलब इसमें है ना क्या बोलते हैं इसे, नोज़ल, इसमें आपको नेट मिलेगा, जैसे एक वो होती है ना आपके पास स्टेनर टाइप, वो स्टेनर मिलेगा। आप इसे निकाल भी सकते हो, रिमूवेबल है, मैंने निकाला नहीं है बट। और मतलब काफ़ी अच्छी है, वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। 1.8 लीटर्स की आपको पड़ जाती है, और 360 डिग्री के एंगल का इसका आपको रोटेशन मिल जाता है, आप घुमा सकते हो उसको, ठीक है। बाकी मुझे सिर्फ इसका स्विच का लग रहा है, मैं स्विच का क्या करूँ, कि ये बहुत बड़ा स्विच है यहाँ के लिए, इस रूम के लिए। यहाँ पे इतना बड़ा मतलब नहीं है पोर्ट होल्स। सो बाकी ओवरऑल इट्स गुड, माई टाइटैनिक कैटल। तो गाइज़ ऐसा नहीं है कि ये कैटल मुझे एक्चुअल प्राइस की पड़ी है, ये कैटल मुझे ऑफ़र प्राइस में पड़ी है, कुछ ऑफ़र चल रहा था, वरना ये कैटल है 5599 समथिंग की। तो 5599 मतलब 5600 लगा लो आप, इतने की है ये कैटल। और ये मतलब 2150 मतलब 2150 वॉट्स की कैटल है, और हीट भी काफ़ी अच्छी देती है, मतलब बहुत इंस्टेंटली ये वाटर बॉईल कर देती है, बहुत इंस्टेंटली। और सिर्फ टी, कॉफ़ी और यही चीज़ें मतलब बनाने के लिए इसे बनाया गया है। बाकी इसमें कोई मैगी नहीं बना सकते, और कोई चीज़ें नहीं बना सकते, सिर्फ टी, कॉफ़ी बस। तो मैं सोच रही थी कि जब तक मेरा एक्सटेंशन नहीं आता मैं इसे यूज़ ना करूं, क्योंकि वो मुझे फिर आउटडोर जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा मुझे। यू ऑलवेज नो, आप जानते हो कि मेरा जो किचन है वो बाहर है, तो मतलब मुझे नहीं जाना बाहर, मुझे एक्सटेंशन चाहिए। सो तो इसी खुशी में मैंने बनाई है मैगी। मुझे बनानी नहीं चाहिए थी, मुझे कुछ अच्छा खाना चाहिए था, बट स्टिल मेरा मन किया। तो गाइस मैंने इस बर्तन में बनाई है मैगी, सिर्फ अपने लिए। मैं और मेरा भाई दोनों इसे साथ खाते थे, ऐसे इसमें ही खाते थे हम। आओ गिर गया, मतलब हमें आदत थी ऐसे खाने की, इसमें हम खाते थे। ये जो इलेक्ट्रिक कुकर का है,
कुकर ही है वैसे तो, इसे में खाते थे हम। मिस यू ब्रो। तो ये मतलब मुझे अच्छी लगती है मैगी। सबको अच्छी लगती है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बनाई है मैंने। तो गाइस आधी रात हो चुकी है और मुझसे मैगी बच गई, क्योंकि मैंने 2 पैकेट बनाए थे। और ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 2 पैकेट बनाते हो तो थोड़ा सा बच जाता है। तो अब मुझे बर्तन भी धोने पड़ेंगे। इट्स अ टास्क फॉर मी। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है और सुबह भी जल्दी उठना है। तो गाइस मेरी आँखों में ना नींद भरी है, नींद। तो सो जाते हैं, फिर कल मिलते हैं गाइस। होप कि सब ठीक रहे। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट कर दीजिएगा गाइस, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।